उपस्थित हूँ नैमिषारण्य के मंगल आश्रम में, जहाँ से 84 कोशी परिक्रमा का आगाज होना है। ये वही प्रांगण है जो नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में आता है और यहाँ पर मेला प्रमुख महंत संतोष दास खाकी जी के द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जिस तरह से उनके रथ तैयार हैं और यहाँ पर तमाम परिक्रमार्थी साधु संत उपस्थित हो रहे हैं ताकि वो सुबह डंका बजते ही 84 कोशी परिक्रमा पड़ाव पथ पर निकल सकें। आइए मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ कि यहाँ इन रथों के साथ साथ में तमाम रावटी नदी हैं, जिन रावटियों में दूर दूर से आए परिक्रमार्थी गृहस्थ यहाँ मौजूद हो चुके हैं और इन्हें इंतज़ार है कि चंद घंटों के बाद वो यहाँ से निकल सकें उस परिक्रमा पथ पर जिस पर रामादल की आवाजाही लगातार बनी रहती है जब तक परिक्रमा समाप्त नहीं हो जाता है। तो ये रथ उनके हैं जो रथ चलेंगे परिक्रमा पथ पर और इन रथों से ही यहाँ के तमाम संत जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर तमाम संत अन्य भी उपस्थित हुए हैं जो परिक्रमा में महंत संतोष दास खाकी जी के साथ में यहीं से जाएंगे। और मैं बात करता हूँ, अंदर कुछ लोग बैठे हैं, कुछ संत बैठे हैं, उनसे बात करता हूँ कि परिक्रमा जो कल प्रारंभ होने वाला है यानी 1 मार्च को डंका बजते ही नैमिष के तीर्थ प्रांगण से डंका बजते ही सभी साधु संत निकलते हैं। उनकी किस तरह की तैयारियां हैं और वो किस तरह से कितने लोगों के साथ में यहाँ से 11 पड़ावों के लिए जाते हैं। मेरे साथ मंगल आश्रम एवं मेला प्रमुख महंत संतोष दास खाकी जी हैं। जानते हैं कि परिक्रमा मेला को लेकर के क्या तैयारियां हैं और इस बार कितने साधु संत इस परिक्रमा मेला में शामिल होंगे। महाराज जी, वर्षों तैयारियां चलती है, मेला करना है, तमाम पथों को सही कराया जाता है, शासन प्रशासन की आवाजाही के साथ में तमाम साधु संतों का हर वर्ष मेला में मिलना होता है आपस में, और आप सब बराबर बैठ के करते हैं कि तैयारियां पूर्ण कर ली जाए, उसके बाद भी तैयारियां अधूरी रहती हैं। इस बार सुनने को आ रहा है कि संख्या बढ़ेगी श्रद्धालुओं की, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, मूल बात यह है कि इस समय सनातन की लहर है जी, और हम इस समय को, इस सरकार को भी मैं ऐसा कहूँगा एकदम राजनीतिक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन यह तीर्थों का युग जैसा है। आपने महाकुंभ में देखा कि अप्रत्याशित भीड़ थी, हम अनुमान आधा लगा रहे थे जबकि वो मतलब उससे ज़्यादा पहुँचा। तो यही आशा यहाँ हम लगाते हैं। इसके साथ साथ हमने जो है हमने उम्मीद है कुंभ में भी मैंने निमंत्रण दिए हैं कई मंडलेश्वरों महामंडलेश्वरों को, और तो ज़्यादा आएंगे, पब्लिक ज़्यादा हो जाएगी इस बार, श्रद्धालु ज़्यादा, संत भी तमाम बढ़ रहे हैं। महाराज जी, एक नए संत जो कभी परिक्रमा में नहीं आते थे, व्यास पीठाधीश्वर अनिल शास्त्री जी, वो भी इस बार शिरकत कर रहे हैं। तो दल और बल की संख्या मुझे लग रहा है कि अधिक हो जाएगी। विषय यह है कि जो व्यास पीठाधीश्वर अनिल शास्त्री जी हैं, उनका यह कार्य क्षेत्र है, वो यहाँ के जन्मे और बढ़े और उन्होंने अपना विकास और जो भी किया वो नैमिषारण्य के नाम से किया, नैमिषारण्य से उनकी पहचान है। उन्हें परिक्रमा की शोभा बहुत पहले बढ़ानी चाहिए थी, अब उन्होंने सोचा है तो ये बहुत बढ़िया बात है और परिक्रमा की खूबसूरती बढ़ेगी और इसके साथ साथ बाहर से भी लोग उनके साथ जुटेंगे जो परिक्रमा का लाभ ले सकेंगे। क्योंकि परिक्रमा में क्या है, भूमि शयन बलकल बसन आसन कंद फल मूल, ये परिक्रमा की शैली है, त्याग तपस्या की शैली है, वृक्ष के नीचे शयन करना, और ये सबके लिए संभव नहीं है। जो एसी विदेशी बंगलों में रह रहे हैं और जो अभिजात्य वर्ग है वह इस तरीके से जो है विपन्न होकर के परिक्रमा नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में ऐसे ही लोगों को सामने आना होगा। अनिल शास्त्री जैसे जो कि सब प्रकार से संपन्न है, उनकी संपन्नता के बारे में जानते हैं, उन्हें क्या चाहिए जानते हैं, तो उनको लेकर के वो शास्त्री जी परिक्रमा करेंगे। हम उनका
स्वागत करते हैं, साधुवाद देते हैं कि उन्होंने इस बारे में सोचा कि सब वर्ग के लोग परिक्रमा कर पाए। महाराज जी, इस बार प्रयागराज में अंतिम दौर है स्नान का, और लोग मानते हैं कि वहां से स्नान करने के बाद में इस 84 कोसी परिक्रमा में भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हो सकते हैं। क्या ये सत्य माना देखो, जाए? एक बात है, सनातन वाङ्मय की जननी है नैमिषारण्य। 18 पुराणों का सृजन, प्रथम वाचन, इसके साथ साथ चार वेदों का जो निरूपण जो है हुआ यहीं पर नैमिषारण्य में भगवान वेदव्यास जी ने किया। नैमिषारण्य चारों युगों से जुड़ा है। नैमिषारण्य का अपना अलग ही महत्व है। और पृथिव्यानि यानि तीर्थानि तानि सर्वाणि नैमिषे, ऐसा वायु पुराण में भी वर्णित है। तो इसलिए मेरा मानना है कि नैमिषारण्य आने का लोग, उत्तर प्रदेश में महाकुंभ है और नैमिष इतना सन्निकट है, तो आने का लोग कोई नहीं छोड़ेगा और निश्चित ही आएंगे। जब और कुंभ का असर अयोध्या, मथुरा, काशी और नैमिषारण्य इन पर भी बराबर बराबर हुआ है। विंध्याचल आदि में भी पब्लिक बढ़ी है। तो ये आशा ही नहीं, विश्वास है कि इस बार जो है भीड़ ज़्यादा बढ़ेगी। महाराज जी, कुछ घंटों बाद तीर्थ क्षेत्र में ही आपका जो प्रांगण है वहां से डंका बजने के साथ में सुबह 4 बजे यानी 1 मार्च आने वाली कल सुबह आप सब श्रद्धालु उस पथ पर निकलेंगे जिस पथ को सही करने के लिए और व्यवस्थाओं को वहां की मेंटेन करने के लिए हरदोई जनपद और सीतापुर जनपद के शासन प्रशासन ने दिन रात एक कर दिया। उसके बावजूद हर बार आपके द्वारा कुछ ऐसे बयान दिए जाते हैं